8 नेवी अफसरों की मौत की सजा सुनाए जाने के बाद कतर और भारत के बीच रिश्तों को लेकर जो बातचीत है वो चल रही है। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर भारत कतर को ऐसा क्या देता है जिसके बिना कतर पूरे तरीके से अधूरा है। दरअसल भारत कतर से वैसे तो नेचुरल गैस, एलपीजी, उर्वरक, रसायन और पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक और एल्युमिनियम खरीदता है, लेकिन भारत कतर को अनाज, गेहूं, तांबा, लोहा, इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद और साथ ही निर्माण सामग्री, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कपड़े देता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दी जाती हैं। भारत के गेहूं पर कतर पूरी तरीके से निर्भर करता है। अगर हम व्यापार की बात करें तो साल 2021 और 22 में भारत और कतर के बीच में 15.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। साल दर साल 63% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत से कतर ने 5.9 अरब डॉलर नेचुरल गैस खरीदा है। नेचुरल गैस के लिए भारत की निर्भरता कतर पर है। वहीं भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य ये माना जाता है। और भारत और कतर के बीच में बैंकिंग क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध हैं। खाद्य आपूर्ति के मामले में कतर काफी हद तक भारत पर निर्भर है और भारत कतर को चावल, गेहूं, फल, सब्जियां निर्यात करता है। साल 1995 से लेकर साल 2020 तक की बात करें तो भारत को कतर से निर्यात में 29.3 मिलियन डॉलर से ये बढ़कर 2020 में 1.34 बिलियन डॉलर हो गया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने जब निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो कतर पर इसका बड़ा झटका लगा, क्योंकि कतर पानी की कमी वाला देश है और ऐसे में खाद्य पदार्थों के लिए आयात पर निर्भर है। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुद्दे पर भी 6000 से अधिक छोटी बड़ी कंपनियां कतर में कारोबार कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी भारतीय कंपनियों का दबदबा है। वहीं कतर की कंपनियां भी भारत में निवेश करती हैं। कतर में करीब 1/4 आबादी भारतीयों की है जो वहां पर काम के लिए गए हुए हैं। भारत के नागरिकों का कतर की तरक्की में योगदान भी है। कतर की 29 लाख आबादी में से 7 लाख भारतीय हैं। ये भारतीय कतर की इकोनॉमी में बड़ा रोल निभाते हैं। वहीं भारत को भी इसका फायदा होता है। ये भारतीय जब अपनों को रकम भेजते हैं तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है। लेकिन हाल ही में कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 जो भारतीय पूर्व सेना के जो नौसैनिक हैं उनके अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है और कतर के इस फैसले से भारत काफी हैरान है। अगस्त 2022 में गिरफ्तार भारतीय नौसैनिकों पर लगे आरोप स्पष्ट भी नहीं है और अब कतर ने उन्हें वहां के लोअर कोर्ट ने भी इस दौरान सजा सुनाई है और दोनों ही देश इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच में रिश्ते के बीच में जो तनाव है वो नजर आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं भारत और कतर के जो रिश्ते हैं वो खराब ना हो जाएं।